हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग 2M पर। गाइज आज की जो ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा 5-6 दिन से बराबर बारिश हो रही है। इसका भी समाधान हम करेंगे और आपकी बहुत सारी पैसों की बचत होगी, बहुत सारी चीज़ों की बचत होगी। जैसे कि आप आटा वगैरह भरते हैं तो कीड़े या सूंडियाँ पड़ जाती हैं, वो कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बर्तन में हम ये क्या करने जा रहे हैं, यानी क्या बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की ट्रिक एंड ट्रिक, जो कि आप लोगों को बहुत 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 अमेजिंग होगी। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आज की पहली ट्रिक। इस तरह से जो दालें होती हैं, इस समय बरसात का टाइम है, ठीक है, तो दालें वगैरह में कीड़े पड़ जाते हैं क्योंकि उमस होती है, सीलन होती है और इसमें एयर जब जाती रहती है तो दालें ख़राब हो जाती हैं। देखिए चने हैं, छोले हैं, राजमा है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द दाल, मतलब कोई भी दाल हो उसमें आप क्या करना है, इस तरह से नमक डाल देना है। कोई भी दाल हो, कुछ भी हो, उनमें सब में नमक डाल देना है। या फिर चावल हो, चावल में भी नमक आप ऐड कर दीजिए, जिसकी वजह से, नमक की वजह से आपके राइस में कीड़े बिल्कुल नहीं पड़ेंगे या फिर किसी भी दाल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। बारिश के मौसम में भी आपकी दालें या आपके अनाज जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भाई अब हम दालें वगैरह मंगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में नहीं मंगाते हैं। 1 किलो से कम तो कोई नहीं मंगाता होगा, दालें हमेशा ज़्यादा ही मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि दालें एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आपके पास सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप घर में दाल रखी है, आप वही बना लेते हो खाने में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें हो हमारे पास, जैसे दालें वगैरह स्टोर करके ही तो हम रखते हैं। तो इसलिए इनमें कीड़े ना पड़ें, ये ख़राब ना हो, हमारा पैसा ख़राब ना हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल दीजिए। दाल की क्वांटिटी के हिसाब से, अगर 1 केजी दाल है तो आप हाफ़ स्पून, 1 स्पून डाल सकते हो नमक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बिल्कुल भी दाल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी तरह की बहुत हेल्पफुल तारीख, मतलब बहुत हेल्पफुल आपको बताएंगे। ऐसी यूट्यूब पर तो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, ऐसी ट्रिक एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि दाल वगैरह में ना सूंडियाँ पड़ जाती हैं, जाले लग जाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं हमारी सेहत के लिए भी और हमारे सामान के लिए। ये देख सकते हो, ये देखिए नमक हमने पहले ही डाल दिया था, बस आपको हमको दिखाना था, बताना था। आप अरहर की दाल में ये देख सकते हो नमक पड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हम बताते हैं। ये तो रही दाल की बात, आप दाल में नमक ऐड कर लोगे, मगर आगे क्या करोगे? आटा वगैरह जैसे हम स्टोर करते हैं ना, तो उसमें क्या करना है, उसके लिए भी चलिए हम दिखाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने घर गए थे तो लगभग 1 महीना हो गया था आए हुए। तो आप देख सकते हो टंकी में आटा ख़त्म है। एक बार आटा हमने भर लिया था, टंकी में आटा ख़त्म है। अगर आप इसी तरह से दूसरा आटा भर देते हो तो गारंटी है कि सूढ़ियाँ पड़ जाएंगी। और ऐसी बरसात में अगर आप टंकी वगैरह को वॉश करते हो तो सूखने में टाइम लेता है। अगर आपने पोंछ भी दिया अच्छे से तो वो सूखेगी नहीं। तो करना क्या है, चलिए ये हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं, आपका आटा कभी नहीं ख़राब होगा। तो देखिए इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, जिसको हल्का सा गीला कर लेंगे। बहुत गीला नहीं करना है, हल्का सा गीला करना है। और पूरी टंकी को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करना है। देखिए जब गीला कपड़ा होगा तो आपकी टंकी का आटा जितना भी है सारा आ जाएगा। आप देख सकते हो, अब देखिए आटा, टंकी बिल्कुल साफ़ हो गई है और नीचे भी कहीं पर भी एक आटे का कण नहीं रह गया, इतने अच्छे से साफ़ की है। ठीक है, अगर आप वॉश करना चाहते हो आप वॉश भी कर सकते हो। वॉश करने के बाद आपको पोंछना पड़ेगा। फिर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। अगर आप पोंछते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रोसेस में। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। ये देख सकते हैं, तो अब आपकी टंकी फ्रेश हो गई है, ताज़ी हो गई है, मतलब आगे के आटे के लिए। मगर अभी इसके साथ हम ये करेंगे, देखिए अभी देखिए कितना भी आप पोंछ लीजिए मगर थोड़ा सा सीलन रहती है। तो करना क्या है, आपको इस तरह से गैस ऑन करनी है, गैस के ऊपर आपको टंकी रख देनी है। इससे क्या होगा, एक हीट हमारे टंकी में जनरेट होगी। ऊपर का मुंह खुला हुआ है टंकी का, जिससे भाप बनकर पानी सारा निकल जाएगा। आपकी टंकी से सीलन एक बूंद नहीं रह जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप सीधा भी रख दीजिए और आप चाहें तो आपको पलट कर रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से सूख जाए आपकी टंकी। क्योंकि हीट बन रही है ना इस टंकी के अंदर, तो आप आसानी से टंकी को सुखा सकते हैं। अब देखिए अगर आपने गीले कपड़े से पोंछा है, मॉइस्चर है खाली हल्का सा, तो आपको सुखाने में टाइम नहीं लगेगा, पैसा, गैस भी बचेगी और पैसा भी बचेगा। ठीक है, मगर अगर आपने वॉश किया हुआ है तो आपको उसको अच्छे से सुखाना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी टाइम तक आपको गैस के ऊपर रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, गैस खर्चा होगी, टाइम भी लगेगा।
तो आप क्या करते हैं, इसी तरह से टंकी रहने छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि टंकी गर्म है, अगर आप पकड़ोगे तो आप जल सकते हो, क्योंकि गर्मी है, बहुत जल्दी टंकी हमारी गर्म हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है। जैसे ही हमारी बोरी में आटा पीस कर आया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस आटे को ऐसे ही नहीं भरने वाले टंकी में। इसको पहले हम देखिए, ये छानन है, पहले आटे को छान लेंगे, क्योंकि घर का पिसा कर आटा है तो आपकी में चोकर ज़्यादा निकलेगा, हमारे यहाँ चोकर इसको बोलते हैं। तो छानन ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से आपको आटे को छान कर भरना है। एक तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, आपको बार बार छानना नहीं पड़ेगा आटे को। और सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा भागम भाग होता है, क्योंकि हस्बैंड को बाहर जाना होता है, बच्चों को भी बाहर जाना होता है, सबको बाहर जाना होता है, जल्दी जल्दी में क्या होता है, आटा छानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आटे को छान कर भरिए, ठीक है। आटे को छान कर भरा, देखिए आटा हमने छान लिया अच्छे से। टंकी भी हमारी अच्छे से, आप छू कर देख लीजिए, टंकी अच्छे से ठंडी हो गई है, मतलब गर्म नहीं होनी चाहिए टंकी, अच्छे से ठंडी हो गई है टंकी हमारी। ये देखिए छू कर पता चल रहा है, और सूखी भी है। आप क्या करेंगे, आटे को भर देंगे, लेकिन आटे को भी भरने का एक तरीका होता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब जिनके यहाँ पैकेट वाला आटा आता है तो उनके यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से बरसात के टाइम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आटा पिसवा कर या पैकेट वाला ले कर आते हैं। क्यों? क्योंकि पता चला आटा ख़त्म हो गया, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, हम नहीं जा सकते, तो दिक्कत होती है। तो आटे को इस तरह से दबा दबा कर भरना। देखिए जैसे आटा हमने पूरा छान कर भर लिया, आप देखिए कितना सारा, पूरी टंकी भर गई है, मगर अभी देखिएगा जब हम दबा दबा कर भरेंगे ना आटे को, तो टंकी काफ़ी हद तक खाली हो जाएगी, यानी स्पेस हो जाएगा इसमें। देखिए दबाने का प्रोसेस इसलिए हमको करना है, देखिए इस तरह से मुट्ठी बंद करके नहीं करना है, इस तरह से हाथ को पंजा फैला कर तब आटे को दबाना है। इससे क्या होगा, जितनी एक्स्ट्रा एयर होगी आटे के अंदर वो निकल जाएगी, ठीक है, और आपका आटा अंदर बैठ जाएगा, और इससे बाहरी एयर जो है आटे के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से सीलन नहीं होगा, हमारा आटा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि आटा, देखिए ये हमारी जो सासू माँ हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि आटे को जितना हम दबा दबा कर भरते हैं ना, उतना आटा हमारा सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता, कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर जा नहीं पाती है, सीलन जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो उसमें कीड़े बनते हैं वो नहीं बनते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आटे को या बेसन को या मैदे को, किसी को भी अगर कहीं भरना है टंकी वगैरह में या डिब्बे में, तो दबा दबा कर भरें, जिससे कि उसके अंदर एयर ना जा पाए। ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। तो अब देखिए जैसे कि हमने ढक लिया, अच्छे से छान लिया आटा सारा, टाइम तो एक दिन लगा, संडे के दिन आप ये काम कर लीजिए, टाइम ज़रूर लगेगा, मगर दूसरे दिन से आपको बहुत जल्दी हो जाएगी। बस आटे को इस तरह से निकाला, बाउल से लेते हैं आटा या जिससे भी लेते हैं आटा, आप निकालें फटाफट, और उसके बाद में आप क्या करें, बस आटे को गूँथें या लगाएं और अपना काम चालू कर दें। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये सच में बहुत अच्छी ट्रिक है। क्योंकि देखिए आटे को छान कर रखने का तरीका हमने अपनी मम्मा से सीखा है, मगर आटे को स्पेशली दबा दबा कर भरना हमने अपनी सासू माँ से सीखा है, ठीक है। देखिए बड़े बूढ़े होते हैं, कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स बताते रहते हैं जो ज़रूरी होती है, ये बहुत पुरानी ट्रिक है। अब नेक्स्ट ट्रिक में देखिए, इस तरह से देखिए गैस हमारी है, अच्छे से जल रही है, रोटी भी अच्छे से पका रही है, मगर इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी आपको दिखाएंगे, और दोनों गैसों को दिखाएंगे। देखिए गैस हमारी गंदी दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि हमने इस पर चपाती और खाना बनाया है, हमें तुरंत दिखाना था आपको, ताकि आप लोग जान सकें, देख सकें। अगर इसको साफ़ कर देते तो आप नहीं जान पाते। जैसे कि ये देख सकते हैं, छोटा बर्नल है, इसके पास में कहीं भी होल नहीं है, आप देख सकते हो, कहीं पर भी छेद नहीं है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो गैस है वो बाहर इधर उधर नहीं निकल रही है, आप देख सकते हैं। इस पर जो हम चपाती सेकते हैं उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये सिकी हुई चपाती है जो आपको दिखा रहे हैं, इसलिए सिर्फ आपको हमें दिखा रहे हैं कि हमारे गैस में समस्या क्या है, जो कि इसकी वजह से हम अपनी, समझ लीजिए, जान से भी हाथ इंसान धो बैठता है। वो क्यों? देखिए अब ये हमारी बड़ी गैस है जिसमें प्रॉब्लम है, हम आपको अभी दिखाएंगे, और इस प्रॉब्लम को हम घर में ही सही कर लेंगे। मगर ये प्रॉब्लम कुछ समय के लिए सही कर पाएंगे, क्योंकि परमानेंट नहीं सही होगी। ये आप देख सकते हो, गैस के बर्नल के पास जो पाइप लगा हुआ है उसमें आग लगी हुई है, गैस जल रही है, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाइप यहाँ से फूट गई है, ये देखिए, बंद किया गैस, ये देख सकते हैं इसमें होल है। अब छोटी गैस में होल नहीं था, इसमें होल हो गया, क्यों? क्योंकि गैस बहुत पुरानी हो गई है। तो इसको हम कैसे ठीक करें घर पे ही, जो हमारा 2 से 3 दिन तक काम चल जाए, क्योंकि बरसात का टाइम है, आप महीने भर भी काम इससे चला सकते हैं। मगर देखिए जो काम 2-4 दिन के लिए हमें करना है, उसके लिए महीने भर क्यों टालना, ये काम में बहुत रिस्क होता है, ठीक है। तो आप कुछ टाइम के लिए नहीं,
महीनों सालों साल चला सकते हो। जब भी आपका गैस का पाइप ख़राब हो जाए आप ये काम कर सकते हो, मगर रिस्क क्यों लेना? इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना है, खाली इमरजेंसी में रिस्क लेना है। जैसे कि अभी पानी बरस रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, देखिए गैस को हटाया, जहाँ पर पाइप फूटा हुआ है आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपना साबुन ले लेंगे, नहाने वाला साबुन जिसे हम नहाते हैं, ठीक है। कोई भी नहाने वाला साबुन ले लीजिए और इस तरह से आप लगा दीजिए। देखिए तो क्या होगा, इस पाइप के ऊपर जहाँ पर फूटा हुआ है वहाँ पर लग जाएगा साबुन। तो ये गरम गरम गैस में ही करिएगा, जिससे कि साबुन मेल्ट होकर वहाँ पर चिपक जाए अच्छे से। ये काम आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या है, एक हो जाएगा आपका, लंबे समय तक भी आप कर सकते हो काम। लेकिन वही बात है ना कि रिस्क क्यों लेना। मगर चलिए 2-4 दिन के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर साबुन लगा लीजिए और उसके बाद आप जला के देखिए, गरम गरम में साबुन लगाएंगे ना तो एक तो साबुन आसानी से लग जाएगा, दूसरी बात सूख भी जाएगा साबुन। आप देख सकते हैं गैस जला रहे हैं। अब रोटी वगैरह सेक कर आपको दिखाएंगे, कहीं पर भी आग नहीं पकड़ेगी, बिल्कुल लीक नहीं करेगा। ये देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं बर्नल से भी अगर इधर उधर मतलब लीक कर रहा हो तो वहाँ पर भी आप साबुन लगा सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए इस तरह से हम आपको फिर से रोटी को सेक कर, सिकी हुई रोटी को हम रख कर दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको सिर्फ हम ये दिखा सकें कि हमारा गैस जल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर तो लगाया ही था, अभी आगे भी दिखाएंगे। मगर क्या है, जो चूल्हे का बर्नल है, इधर उधर से साइड से गैस लीक करने लगी है, जिससे कि हमारी गैस की वेस्टेज होती है। अब देखिए गैस की वेस्टेज होगी तो खर्चा बढ़ेगा ना, क्योंकि गैस जल्दी से जल्दी ख़त्म होगी, तो वो पैसे से ही आती है, गैस फ्री में नहीं आती। तो इस तरह से साबुन यहाँ पर भी हम लगा देंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी लगा दिया। अब हम बर्नल को सेट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, आप ये देखिए इस तरह से सेट कर दिया, क्योंकि गर्म है इसलिए चिमटे से ही आपको हाथ लगाना है, ऐसे नहीं लगा देना है। तो ये अच्छे से साबुन को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और ये इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आप जो खाना बनाएंगे उसमें ये साबुन लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये साबुन खाने में नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर का साबुन जितना है वो जल जाएगा। और हम पोंछ देंगे इस तरह से, देखिए गीले कपड़े से लेंगे और हल्का हल्का सा पोंछ देंगे, जिससे ऊपर जहाँ पर रोटियां रखते हैं या खाने की चीज़ें रखते हैं वहाँ पर ये साबुन हट जाए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब जला रहे हैं, कहीं से भी ना साबुन में, ना ही कहीं पर आग लग रही है, ना ही हमारा गैस इधर उधर लीक कर रहा है। आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये देखिए गाइस, अब इस पर हम रोटी भी सेक सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आई होप आपको ये छोटी छोटी ट्रिक है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।